हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पर चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कभी भी टीवी स्क्रीन टच करते हैं तो आपको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है, राइट। जब कभी भी आप किसी मेटल की कोई चीज़ छूते हैं, कभी कभी मॉनसून सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में, तो आपको हल्का सा शॉक फील होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको थोड़ा सा फील होता है, राइट। जैसे कि एक पोलिएस्टर आपने साड़ी ले ली, अगर उसको आप छूते हैं तो कभी कभी आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देखने को भी मिलता है और महसूस भी होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक और अगर एग्जांपल दूँ, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, मतलब कि जो बिजली होती है, राइट, आसमान में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हमें महसूस होती है। क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी, मान लीजिए कि आपने ब्लैंकेट की बात कर रहे हैं हम लोग विंटर में, तो कभी कभी ब्लैंकेट में आपको इलेक्ट्रिक शॉक या फिर वो सुनने को मिलेगा, तड़तड़ जो उसकी आवाज़ आती है वो, या फिर उसकी जो स्पार्क है वो देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर जो ब्लैंकेट होता है वो पहले से ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस पर। अब वो जैसे ही आप उसको टच करते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके बॉडी में से फ्लो होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से फ्लो होते हैं तो वहाँ पर तुरंत ही स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हल्का सा। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस थे वो फ्लो होते हैं आपकी बॉडी में से, तो इसीलिए वो चीज़ आपको महसूस होती है, राइट। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली क्या है? पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो पहला यहाँ पर है पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। तो दो तरीके के बेसिकली चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रिक चार्ज आज समझेंगे, राइट। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास जो यहाँ पर ग्लास रॉड है ना, उसको हमने यहाँ पर जो सिल्क है उसके साथ रब किया हुआ है। तो ग्लास रॉड पे आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ग्लास रॉड है, उसको भी हमने यहाँ पर सिल्क के साथ रब किया है, तो वहाँ पर अगेन पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ग्लास रॉड दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को नज़दीक लाएंगे तो यहाँ पर रिपल्जन होने वाला है। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास प्लास्टिक रॉड है, राइट, और उसको हम लोग फर के साथ रब करवाते हैं। यहाँ पर भी प्लास्टिक रॉड, उसको भी फर के साथ रब करवाते हैं, तो प्लास्टिक पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो दोनों ही नेगेटिव चार्जेस मटेरियल को हम लोग पास पास ले आएंगे तो वहाँ पर अगेन रिपल्जन होगा, राइट। बट अगर मैं ग्लास रॉड जो कि सिल्क के साथ रब किया हुआ है और प्लास्टिक रॉड जो कि फर के साथ रब किया हुआ है, तो दोनों पे चार्ज ऑपोजिट है, क्योंकि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जानने को मिलती है कि जो लाइक चार्जेस है, राइट, जो लाइक चार्जेस है दे विल रिपेल। बट अगर हम लोग बात करें अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस मतलब कि अलग अलग चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस, राइट, तो दे विल अट्रैक्ट,
यहाँ पर उनके बीच एट्रैक्टिव फोर्स होगा, एट्रैक्ट, राइट। तो लाइक चार्जेस मतलब कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, राइट, दीज आर लाइक चार्जेस। बट अनलाइक चार्जेस की अगर बात करें तो अनलाइक चार्जेस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग, मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल का ये स्क्वायर है आपके पास, मान लीजिए। अब यहाँ पर मैं इस मेटल जो कि जिसका भी ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो न्यूट्रल है, मतलब कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कैसा न्यूट्रल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज है, राइट, उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी है। इसकी वजह से ये न्यूट्रल है। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बढ़ जाता, मतलब कि जो नेगेटिव चार्जेस है उसके मुकाबले एक पॉजिटिव बढ़ जाता, तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता। बट यहाँ पर अगर हम लोग जब कभी भी न्यूट्रल की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो सेम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से जब कभी भी न्यूट्रल की बात होगी इसका मतलब ये आपको नहीं समझना है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। उस पर चार्ज तो है बट दोनों ही सिमिलर रेशियो में है, राइट। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज होए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चार्ज रखता है या फिर नहीं रखता है, ये हमें चेक करना है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक्स्ट्रा चार्ज है कि नहीं, राइट। तो ये बेसिकली हमें इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जानने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हमें ये पता चलेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस है कि नहीं। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोल्ड लीव्स यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ये पूरा जो भी फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, ये पूरा फिगर यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्कोप की, राइट। तो समझते हैं कि एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, राइट। तो पहले तो यहाँ पर गोल्ड लीव्स है। अब गोल्ड लीव्स मतलब कि हम लोग जो मेटल स्ट्रिप लेते हैं ना, मेटल स्ट्रिप एक धातु की जो पट्टी होती है, इसको यहाँ पर एंड पे लगाया है। एग्जैक्टली जो रॉड है उसके बीचों बीच, मतलब कि ऐसे उसके दो विंग्स हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर दिखाया हुआ है। ऐसे दो विंग्स होंगे उसके, राइट। ये गोल्ड का बना हुआ है, राइट। ऊपर मेटल नॉब है कि जहाँ से नया चार्ज एंटर होने वाला है, राइट। फिर मेटल रॉड, तो जिससे वो चार्ज आगे बढ़ेगा। यहाँ पर रबर है जिससे कि आइसोलेशन उसको मिले, मतलब कि कोई भी चार्ज बाहर ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पर रबर का मटेरियल रखा है। और यहाँ पर ग्लास विंडो है जिससे हम लोग ये चीज़ देख पाए कि ये जो विंग है वो कैसे वर्क करता है। ये विंग मतलब गोल्डन विंग जो है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होगा ये समझ लेते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर, राइट, ये ध्यान में लिए, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ये जो मेटल नॉब है उसके कांटेक्ट में लाना है। जैसे ही हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली मैं समझाऊंगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके ऊपर जाएंगे और फिर ये मेटल रॉड के अंदर जाएंगे। अब मेटल रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, तो वो आया इस धातु में से ही, राइट। ये धातु में से ही वो चार्ज आया है, क्योंकि ये जो मेटल है उसमें दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होके ये मेटल रॉड में चला गया, राइट। अब
इसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, तो आगे भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, फिर आगे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने वाले हैं। तो जान लीजिए ये चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं हो सकते, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही मूव होंगे। नेगेटिव चार्ज के मोशन की वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव हुआ। अब क्या होगा बेसिकली, ये जो लास्ट में जो हमारे पास गोल्डन विंग है वहाँ पर दोनों विंग्स में एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही मटेरियल सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ पर इक्वली पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब दोनों जगह पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये जो विंग है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये विंग राइट हैंड साइड जाने का ट्राई करेगा और ये विंग लेफ्ट हैंड साइड जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्जेस है, दोनों पे लाइक चार्जेस होने की वजह से वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वहाँ पर दोनों विंग जो है एक दूसरे से ज़्यादा सेपरेट होगी, राइट। तो यहाँ पर ये उसकी पूरी प्रोसेस। अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर घर पर भी बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक कांच का ये जार ले सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये एक मेटल मटेरियल है, उसके ऊपर ये मेटल की एक स्फीयर जैसा मटेरियल है। ये चीज़ आपको जो हमारे वहाँ कर्टेन्स होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कर्टेन्स ज़्यादातर मेटल जो कि है उसकी बनी हुई होती है, राइट। और यहाँ पर आप लोग एक सिंपल पेपर पीस यूज़ कर सकते हो। पेपर की एक स्ट्रिप होगी, उसको एग्जैक्ट बीच से आपको मोड़ लेना है, राइट। तो ऐसा वी शेप बन जाएगा और उसको हमें मेटल के एग्जैक्टली एंड पे कनेक्ट कर देना है। ये हमारा पूरा एक मेटल रॉड है, राइट। अब जैसे ही आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सबसे ऊपर टच करवाओगे तो वहाँ से चार्जेस नीचे आएंगे, राइट। और वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं हमारे पेपर के दोनों एंड्स में इक्वली। तो वो जो चार्ज है वो जैसे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो वी शेप है वो कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड होगा, राइट। अगर ज़्यादा चार्ज होंगे तो ज़्यादा स्प्रेड होगा, ऐसे, राइट। तो ऐसे हमें पता चलेगा, जैसे ही उसकी सेपरेशन होगी दो आर्म्स के बीच, वैसे हमें तुरंत पता चलेगा कि हाँ किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर चार्ज था। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट को टच करवाया है उस पर चार्ज नहीं है, तो ये जो शेप है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। तो ये एक मिनी इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेसिव चार्ज है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेसिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है, उसके पास है बट दोनों सेम है, इसीलिए कोई भी चार्ज यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकता, तो उसी वजह से वो न्यूट्रल है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर गोल्डन लीफ होगी तो वो भी पहले तो ऐसे सिंपल स्ट्रिप में होगी, फिर हम लोग उसको वी शेप में ऐसे परफेक्टली बीच जो मिडल है उसमें से उसको वी शेप में बनाएंगे। अगर चार्जेस है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ये जो वी शेप है वो ज़्यादा सेपरेट होगा, राइट, क्योंकि वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, ये सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो यहाँ पर पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले जो एग्जांपल्स लिए थे, पहले ग्लास रॉड लिया था, राइट। तो ये जो ग्लास रॉड है वो इंसुलेटर है, बट फिर भी उसके ऊपर चार्ज थे। फिर प्लास्टिक रॉड लिया था, राइट। तो प्लास्टिक रॉड भी एक इंसुलेटर है, इसीलिए उस पे चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे। ग्लास रॉड भी इंसुलेटर है, इसी वजह से
पे चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे, अगर ये दोनों ही जो कंडक्टर्स होते तो वहाँ पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो तुरंत फ्लो हो जाता, राइट। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि कंडक्टर्स कैसे होते हैं। कंडक्टर्स मतलब कि पूरे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं। अब वो सारे क्यों कंडक्टर्स हैं? क्योंकि कंडक्टर्स मतलब कि दोज हु हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर सकते हैं मेटल की सरफेस पे, राइट। तो इसी वजह से उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ से मतलब कि मेटल में से जो चार्जेस होते हैं वो इजीली फ्लो हो पाते हैं, राइट। भले ही मेटल अभी हम लोग बात करें तो वो अभी न्यूट्रल है, मान लीजिए कि मेटल अभी भी न्यूट्रल है, बट फिर भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली फ्लो हो सकता है, राइट। बट अगर हम लोग जैसे कि बात करें नॉन कंडक्टर्स, राइट, तो नॉन कंडक्टर्स में क्या आएगा? तो जैसे कि वुड, वुड एक नॉन कंडक्टर है, तो वुड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए उसमें से कभी भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि वुड है, दूसरे एग्जांपल में ग्लास आएगा, प्लास्टिक आएगा, ये सारे इंसुलेटर्स हैं, उनको हम लोग नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। रीज़न है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब कंडक्टर्स की अगर बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ये सारे भी कंडक्टर्स हैं। जैसे कि पानी, पानी में से भी करंट फ्लो होता है, राइट। तो ये सारे कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। नॉन कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में वुड, प्लास्टिक, रॉड, राइट, ये सारे नॉन कंडक्टर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, अर्थिंग, या फिर उसको ग्राउंडिंग भी बोलेंगे, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमने बहुत बार सुना है अर्थिंग और ग्राउंडिंग, राइट। तो जैसे ही कोई एक्सेसिव चार्ज है वो नीचे ज़मीन में चला जाए, उसको सिंपल हम लोग अर्थिंग बोलेंगे। अब ये अर्थिंग कहाँ पर होती है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 प्लग्स होते हैं ऐसे, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और ये वाला अर्थिंग के लिए। तो ये जो वायर है वो डायरेक्ट नीचे ग्राउंड में जाता हुआ होगा। तो यहाँ पर वायर कनेक्शन नीचे डायरेक्ट ग्राउंड में जाता है, और यहाँ पर ऐसा क्यों है बेसिकली ये समझ लेते हैं। तो जो भी बड़े अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहता है, क्योंकि उन अप्लायंसेस को ज़्यादा पावर चाहिए, राइट। ज़्यादा पावर होने की वजह से वहाँ पर कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर जो एक्सेसिव करंट है वो अगर ग्राउंड नहीं हो पाया तो अप्लायंसेस को बिगड़ने का खतरा रहेगा, या फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो वहाँ पर अर्थिंग का जो वायर है वो कनेक्ट किया होगा नीचे जो ज़मीन है उसके साथ। तो जो भी एक्सेसिव करंट होगा वो तुरंत उसमें से फ्लो होगा और वो नीचे डायरेक्ट ज़मीन में पहुँच जाएगा। तो ये एक अर्थिंग और ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब दूसरी चीज़ कि ये जितनी भी वायरिंग होती है वो सारे वायरिंग इंसुलेटेड होते हैं। क्यों इंसुलेटेड होते हैं? मतलब कि उस पर एक प्लास्टिक का लेयर होगा। प्लास्टिक का ही क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर इसलिए रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कभी किसी वजह से कोई भी मतलब कि अगर ह्यूमन बॉडी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको पूरा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसीलिए सारे वायर्स को हम लोग इंसुलेटेड कर देते हैं, मतलब कि एक प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि ये खतरा टल जाए। सो दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम लोग समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। तो यहाँ पर जो चार्जिंग
बाय इंडक्शन है वो विदाउट कांटेक्ट है बेसिकली। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेनली बाय टचिंग और नॉन बाय टचिंग, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं, राइट। यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए हमने दो स्फीयर लिए, राइट, ए एंड बी। अब दोनों मेटल स्फीयर है, दोनों मेटल स्फीयर को हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा है। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब कि उसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। अगर स्फीयर का कोई चार्ज है तो वो स्फीयर पे ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये मेटल का बना हुआ है, राइट, ए एंड बी। तो वहाँ पर उस पर चार्ज होंगे। ये एक्चुअली अभी एक न्यूट्रल है, ए एंड बी। तो न्यूट्रल मतलब क्या, मैंने पहले भी बोला था, न्यूट्रल मतलब कि उस पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस सेम है, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं जो ए स्फीयर है उसके नज़दीक एक ग्लास रॉड को लाता हूँ। अब ग्लास रॉड को, उसके पास पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, क्यों, क्योंकि उसको हमने फर के साथ रब किया हुआ है। तो ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही मैं उसको ए स्फीयर के नज़दीक लाऊंगा, ए स्फीयर में जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो उस पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्फीयर पे कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब ए पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर बी जो कि ए के साथ कांटेक्ट में है उसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बी पे भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज होंगे, ए पे राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज होंगे, राइट। तो इसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो बी पे जो राइट हैंड साइड एंड है उस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच सेपरेशन बना देते हैं। यहाँ पर सेपरेशन है ए और बी के बीच, मतलब कि अब नॉन कांटेक्ट पोजीशन में आ गए ए स्फीयर और बी स्फीयर, उसके उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट वे में हमने उस रॉड को रिमूव कर दिया। जब जैसे ही उस रॉड को रिमूव करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ए स्फीयर पे वो यहाँ पर बी स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो दोनों पास पास आ जाएंगे, ए का नेगेटिव और बी का पॉजिटिव, राइट। अब दोनों के बीच अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूँ, यहाँ पर सेपरेशन बढ़ा दिया है, तो ए के बीच अब ए पे जो भी नेगेटिव चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और बी पे भी जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमारे पास पहले ए पे कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पर ए पे अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, बी पे भी कोई चार्ज नहीं था बट बी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो ऐसे ही हमने दो स्फीयर जो कि पहले न्यूट्रल थे दोनों को, दोनों पे चार्ज एक्यूमुलेट किया, मतलब कि यहाँ पर चार्ज बाय इंडक्शन हुआ, राइट। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ओके, अगला एग्जांपल है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो यहाँ पर हमें एक मेटल स्फीयर को बिना टच किए कैसे चार्ज लाना है उस पर, राइट, पॉजिटिव चार्ज लाना है वो भी। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक मेटल स्फीयर लिया है, उसकी 5 पोजीशंस ध्यान में लिए। तो पहले मेटल स्फीयर को मैंने एक स्टैंड पे रखा, जो स्टैंड है इंसुलेटर का बना हुआ, राइट। अब यहाँ पर पहले से ही ये स्फीयर कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, सो दिस वन इज न्यूट्रल, राइट। अब यहाँ पर हम इस स्फीयर को एक कांटेक्ट में लाएंगे कि जिसके पास यहाँ पर चार्ज होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड, उस पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, राइट। तो नेगेटिव चार्ज इसके जैसे ही मैं नज़दीक लाऊंगा इस स्फीयर पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ। अब
दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें इसको अर्थिंग भी करवाना है, मतलब कि अर्थ के साथ कनेक्ट भी करके रखना है कि जिससे ये यहाँ पर जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो नीचे चला जाए। अगर मैं यहाँ पर अर्थिंग हटा दूँ तो क्या होगा, ये मैं रीड्रॉ करता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर फिर से रॉड होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब रॉड पे कौन से चार्जेस हैं, तो वो है नेगेटिव चार्जेस, लाइक दिस। और जो स्फीयर है उसके लेफ्ट हैंड साइड कौन से चार्जेस है, तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब यहाँ पर मैंने अर्थिंग हटा दिया है, जैसे ही अर्थिंग हटाएंगे तो जो स्फीयर है उसके राइट हैंड साइड इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो राइट हैंड साइड उसके पोर्शन में डेफिशिएंसी होगी पॉजिटिव चार्ज की, इसकी वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस समझाऊँ तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं हो सकते, बट नेगेटिव चार्ज मूव होंगे। तो ये जो हमारे पास रॉड है उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से स्फीयर के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हुए हैं, इसीलिए वो राइट हैंड साइड चले गए स्फीयर के। तो राइट हैंड साइड जाने की वजह से यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर सिर्फ मिले हैं। वहाँ पे वहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है वो ही रहे हैं वहाँ पर, बाकी नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पर मोशन में हो गए और वो ही राइट हैंड साइड गए हैं, राइट। तो नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग फिर से अर्थिंग करते हैं, राइट। फिर से मैं यहाँ पर रिड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यस, ये जो रॉड है, राइट, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है तो नेगेटिव चार्जेस बता देंगे, नेगेटिव चार्जेस आर देयर, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्जेस बता देंगे, पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड अट्रैक्ट हुए होंगे, राइट, पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पर हमने पहले बोला था कि यहाँ पर क्या है, अर्थिंग है, अर्थिंग कनेक्टेड है। तो अर्थिंग की वजह से जो भी एक्यूमुलेशन हुआ था नेगेटिव चार्ज का वो सारा नीचे चला गया, राइट। तो पूरा नेगेटिव चार्ज नीचे चला गया। अब स्फीयर के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब ये रॉड हम हटा देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्फीयर के साथ हमने कोई भी मटेरियल टच नहीं करवाया था, विदाउट टचिंग वाला ये प्रोसेस है। तो पहले वो न्यूट्रल था और फिर यहाँ पर विथ चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज हो गया, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, राइट।